बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूँ आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोसेस ऑफ लोगो डिज़ाइन, कि हम लोगों को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, लोगों को डिज़ाइन करने का प्रोसीजर क्या है। सपोज़ करें कि आपको लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड एक जॉब मिल गई है, तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने लोगों को डिज़ाइन किस तरह करना है। आप अपने क्लाइंट से लोगो डिज़ाइन करते हुए कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है अपने क्लाइंट के साथ, आपने अपने क्लाइंट से किस किस्म के सवालात पूछने हैं। तो ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, फिर ही आपको इस वीडियो की समझ आएगी। लोगो डिज़ाइन करने का जो प्रोसीजर है उसके तकरीबन टोटल 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है शेकिंग आउट जिटर। शेकिंग आउट जिटर का मतलब यह है कि जब भी आप किसी डिज़ाइन प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे होते हैं तो आपको या फिर आपके क्लाइंट को या फिर बाज़ औक़ात आप दोनों को स्टार्ट में किसी ना किसी किस्म की परेशानी महसूस होती है। और इसकी रीज़न ये है कि एज अ डिज़ाइनर आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि आपने किस तरह क्लाइंट को मुतमईन करना है, जबकि क्लाइंट को ये परेशानी होती है कि आप किस तरह लोगों को डिज़ाइन करेंगे। आपने ये हमेशा याद रखना है कि आपको हायर किया गया है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए आपने आइकॉनिक ब्रांड आइडेंटिटीज़ बनानी है। स्टार्ट में क्लाइंट्स इस बात पर एंशियस होते हैं कि आप किस तरह ब्रांड आइडेंटिटी को डिज़ाइन करेंगे या फिर डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या होगा। तो जितनी डिटेल में आप इनिशियल डिस्कशंस करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए डिज़ाइन को बनाने के लिए, और इसके अलावा क्लाइंट को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है। तो फ्रेंड्स, लोगों को डिज़ाइन करते हुए जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये फर्स्ट स्टेप ही है, यानी कि शेकिंग आउट जिटर। आपने अपने क्लाइंट की एंग्जाइटी को कम करना है। अगर आपका क्लाइंट कॉन्फिडेंस में होगा कि आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी हायर कर सकता है। तो आपने सबसे पहले क्लाइंट की परेशानी को कम करना है। सेकंड स्टेप है डिज़ाइन ब्रीफ। डिज़ाइन ब्रीफ का मतलब यह है कि आपने अपने क्लाइंट से वो तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेनी है जो लोगों को डिज़ाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, आप एक माइंड रीडर तो है नहीं, इसलिए लोगों को डिज़ाइन करने के लिए आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से पूछेंगे जो लोगों को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी हैं। जब आप ये क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से पूछेंगे तो आपका जो क्लाइंट होगा वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा कि एक क्लाइंट प्रोफेशनल डिज़ाइनर है जो इस किस्म के सवालात पूछ रहा है। थर्ड स्टेप है हमारे पास प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन। ये भी डिज़ाइन ब्रीफ के अंदर ही आता है क्वेश्चन कि आपने किस किस्म की इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से हासिल करनी है। तो इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है वो सबसे पहले ये है कि आपने अपने क्लाइंट से ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नेम पूछना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट नेम क्या है। कुछ तो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो अपनी जो बिड होती है यानी कि प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम बता देते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जो पूरा नाम नहीं बताते, उसका कुछ पोर्शन बताते हैं जो मेन पोर्शन होता है उनके बिजनेस नेम का। तो आपने अपने क्लाइंट से कंप्लीट नेम पूछ लेना है ऑर्गेनाइजेशन का। जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नेम पूछेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने अपने क्लाइंट के लिए किस किस्म का लोगो डिज़ाइन करना है। आया आप उनके लिए लेटर मार्क डिज़ाइन करेंगे या फिर वर्ल्ड मार्क डिज़ाइन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो है उसकी लोकेशन, फिज़िकल लोकेशन। आपका जो बिज़नेस है उसकी फ़िज़िकल लोकेशन कहाँ है। थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछना है अपने क्लाइंट से वो ये है कि आपके बिज़नेस को कितने ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे और जब आपको ये आंसर मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपने किस किस्म का लोगो डिज़ाइन करना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ लोगोस की वीडियो में। एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ, अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहे कि मेरा बिज़नेस न्यू है तो आप फिर उसके लिए वर्ल्ड मार्क लोगो डिज़ाइन करें और उसे बताएं कि आपकी कंपनी के लिए या फिर आपके बिज़नेस के लिए वर्ल्ड मार्क लोगो बेहतर रहेगा। और अगर आपके क्लाइंट का बिज़नेस पुराना है या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इस्टेब्लिश्ड है, तो फिर आप बताएं कि आपकी कंपनी आपकी ब्रांड के लिए एब्स्ट्रैक्ट लोगो या फिर पिक्टोरियल मार्क बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है वो ये है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं।
ये भी लोगों को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप अपने क्लाइंट से ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हुए वो ये है कि आपके कंपटीटर्स कौन हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आपको लोगो डिज़ाइन करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आस्किंग टफर क्वेश्चंस। इस स्टेप में आपने अपने क्लाइंट से प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ टफर क्वेश्चंस पूछने हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे लोगों को डिज़ाइन करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं वो ये है कि व्हाट डज़ योर ऑडियंस केयर अबाउट, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो बिज़नेस की ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं या फिर उनको आपकी बिज़नेस से क्या चीज़ चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये ना सिर्फ आपकी मदद करेगा फोकस करने में, बल्कि ये क्लाइंट के जहन में भी ये जाएगा कि ये जो डिज़ाइनर है ये अपने पर्सनल टेस्ट पर काम नहीं कर रहा, अपने पर्सनल फ़ायदे पर काम नहीं कर रहा, बल्कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट की बेस पर लोगों को डिज़ाइन कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलता है। और जब आपका क्लाइंट आपको इस सवाल का जवाब देगा तो आपके जहन में पिक्चर बन जाएगी कि आपने किस किस्म का लोगो डिज़ाइन करना है और इस लोगो ने किस प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज यानी कि इसकी मार्केटिंग किस प्लेटफॉर्म्स पर होनी है। तो इससे भी आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे नई ब्रांड आइडेंटिटी क्यों चाहती है। जब आप अपने क्लाइंट से ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो क्लाइंट होगा वो फोर्स्ड होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर लाजमी दे। बाज़ औक़ात कंपनीज अपनी ब्रांड आइडेंटिटी उस वक्त चेंज करती हैं जब उनके कंपटीटर्स एक नया लोगो या फिर एक नई ब्रांड आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपका क्लाइंट ये कहे कि मैं इसलिए अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को चेंज करवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने एक नया लोगो डिज़ाइन करवाया है, तो इस केस में आप अपने क्लाइंट को इनकरेज करें कि आप अपनी पुरानी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ ही स्टिक रहें। आप कुछ महीने इंतज़ार करें, फिर आपके लिए मैं नई ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन कर दूंगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आपका जो क्लाइंट होगा वो आप पर ज़्यादा इत्मीनान करेगा। आपको लोगों के अलावा जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी कंपनी के रिलेटेड, उसकी कंपनी की मार्केटिंग के रिलेटेड, वो प्रोजेक्ट्स आपको मुमकिन है कि प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि वो कौन से अल्फाज हैं जो आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगोस ऐसे होते हैं जिनके नीचे एक स्लोगन होता है। तो आपने पूछना है कि आप कौन से ऐसे वर्ड्स चाहते हैं जो लोग आपकी कंपनी के लिए एसोसिएट करें। जब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उस किस्म का स्लोगन नीचे डिज़ाइन कर दें अपने लोगो में। लास्ट क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है इस स्टेप में वो ये है कि आपने ये जो ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करवानी है इसको कितने लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर तो ब्रांड आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने वाली पूरी की पूरे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ ने इसका इस्तेमाल करना है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि लोगो जो आपने डिज़ाइन करना है वो हाई रेजोल्यूशन लोगो आप डिज़ाइन करें। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने काम करना है इस ब्रांड आइडेंटिटी के साथ तो फिर आपने हाई रेजोल्यूशन लोगो डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप है लोगो डिज़ाइन में टाइम एंड स्पेस। जाहिर सी बात है जब आप अपने क्लाइंट से ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्लाइंट को जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम दरकार होगा, फिर ही वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकेगा। तो आपने भी वेट करना है, आपने भी पेशेंस रखनी है, आपने भी सब्र करना है कि आप अपने क्लाइंट को थोड़ा सा टाइम दें कि वो आपकी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको इत्मीनान के साथ दे सके। नेक्स्ट स्टेप जो लोगो डिज़ाइन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेंटेन द फोकस। ऐसा ना हो कि आपने अपने क्लाइंट से वो तमाम सवालात पूछ लिए जो ज़रूरी हैं लोगों को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन जब लोगों को डिज़ाइन करने का वक्त आया तो आपने फोकस उस प्रोजेक्ट से हटा लिया। तो ये आपने लाजमी ये बात
जहन में रखनी है कि जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका लोगो डिज़ाइन करने पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने अपने क्लाइंट को कम्युनिकेशन में बड़ा ज़्यादा स्मूथ एज प्रोवाइड करना है। आपका क्लाइंट कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट के दौरान या फिर कम्युनिकेशन के दौरान कि वो किसी किस्म की दोबारा एंग्जाइटी यानी कि परेशानी महसूस करे। नेक्स्ट स्टेप है लोगो डिज़ाइन रिलेटेड में असेंबलिंग डिज़ाइन ब्रीफ। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी ब्रीफ आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा, आपने फिर कोशिश करनी है कि उन तमाम पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट बना लें और उसको नोट डाउन कर लें। और उसको नोट डाउन करने के बाद एक खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन बना के वर्ल्ड पर बनाना चाहे तो वर्ल्ड पर बना लें, फोटोशॉप पर बनाना चाहे तो फोटोशॉप पर बना लें और अपने क्लाइंट को वो शेयर कर दें, उसे बता दें कि आपने ये बातें मुझे बताई हैं और मैं इनको अपने जहन में रखकर आपका लोगो डिज़ाइन करने लगा हूँ। जब आप ये बात करेंगे अपने क्लाइंट के साथ तो आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज आएगी क्लाइंट के जहन में। लास्ट स्टेप जो लोगो डिज़ाइन प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जितनी भी आपने डिज़ाइन ब्रीफ अभी तक असेंबल की है, अभी ये वक्त है कि आपने उस तमाम डिज़ाइन ब्रीफ को जहन में रख कर लोगों को डिज़ाइन करना है। यानी कि ब्रिंग क्लाइंट डिस्कशन टू लाइफ। जितनी भी आपकी क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुई है, आपने अभी उसको इस्तेमाल करना है और लोगों को डिज़ाइन करना है। और इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह लोगों को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना है। ये बेसिकली जो आज की क्लास थी इसमें मैंने आपको बेसिक प्रोसीजर बताना था कि लोगों को डिज़ाइन करने का बेसिक प्रोसीजर क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।